से आपस में तुलना करनी, तो तुलना कर लो। अब हमें ये पता है कि जो आपका C1 वाला मान है तो दोनों C1 और C2 दोनों मान है तो बराबर उस तरफ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। अभी दोनों बराबर किस तरफ है, तो रहने दो इस तरफ ही। बताओ A1 का मान कितना, 1, A2 का मान कितना, -3, B1 का मान कितना, 2, B2 का मान कितना, -6, C1 का मान 5, C2 का मान 1। ये हल नहीं होगा, ये हल हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, बाकी कोई नहीं होगा। अभी माइनस को यही नीचे रहने दो, ऊपर ऊपर ले जाओ, बात एक ही, तो -1/3। यहाँ से कितना बचा, माइनस का 1/3, यहाँ से कितना बचा 5/1। बताइए क्या दोनों ये आपस में बराबर है क्या, है, तो ये बराबर, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। अब ये मान किसका था, A1 अनुपात A2, ये मान था B1 अनुपात B2, और ये था C1 अनुपात C2। ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब बताओ ये प्रतिबंध किसका बना, समांतर रेखा का बना, जिसमें कोई हल नहीं होगा। तो अगर पूछे कि इसमें कौन सी रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। इसमें हल किस प्रकार का होगा, तो इसमें कोई हल नहीं होगा। कितनों ने लिखा, दूसरा मैंने लिख के दिया था कि A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2 और C1 अनुपात C2 बराबर नहीं है। दूसरा विकल्प था, पहला तो ये सवाल था, तो इसका सवाल क्या, इसका उत्तर क्या होता कि किस प्रकार का हल होगा, तो इसमें कोई हल नहीं होगा, इसमें आता कोई हल नहीं होगा। अब इसमें आप समांतर रेखा भी लिख दो तो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि पूछा क्या है, हल पूछा, हल किस प्रकार का हो, तो कोई हल नहीं होगा। दूसरे ये लिखा था दूसरा, A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2 बराबर है, और ये बराबर नहीं है C1 अनुपात C2 में कौन सी रेखा होगी, बताओ कौन सी रेखा होगी। तो इसमें हमें लिखना था समांतर रेखा होगी। अब इसमें अलग से कुछ नया हो तो बताओ। तीसरा था द्वितीय हल का प्रतिबंध लिखिए, चिल्ला चिल्ला के थक गए। A1 अनुपात A2 बराबर नहीं है B1 अनुपात B2, इतना ही है बस यार द्वितीय हल। C1 अनुपात C2 से मतलब ही नहीं बराबर हो या ना हो, अगर पहला और दूसरा आपस में बराबर नहीं हो तो यह अद्वितीय हल का। तीसरा चौथा था आपका कि दो रेखाओं के संपाती होने का प्रतिबंध लिखिए। तो संपाती होने के लिए हम अच्छे से जानते हैं A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2 और C1 अनुपात C2। सवाल नंबर 4 था आपका, ये भी आपस में बराबर होते हैं, ये भी आपस में बराबर होते हैं। A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2 और C1 अनुपात C2 क्या होते हैं, सारे सारे आपस में बराबर होते हैं। पांचवा लिखा था रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप लिखिए। पांचवा लिखा था कि रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप लिखिए। पांचवा सवाल है रैखिक समीकरण, अब युग्म का मतलब क्या होता है कि जहां एक से मान अधिक हो, 2 आ जाए 3 आ जाए, तो सिर्फ हमें यहाँ पर कितने समीकरण लिखने थे, 2 समीकरण। मैंने आपको रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बताया है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप नहीं बताया, नहीं बताया, अच्छी तरह याद है मेरे को, मैंने बताया। ये होता है आपका ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0, या ax प्लस बी बराबर 0। बात मत कर, मैं उत्तर फिर वही बात, ये मैंने लिखा था ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0। 0 यहां पर कोई ना कोई संख्या आई है हमारी, तो हम इसको सी मान ले, तो ये हमारा बन जाएगा ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ऐसे बनता। पर चूंकि हमें इससे पूछा था रैखिक समीकरण युग्म यानी कि एक से अधिक समीकरण लिखना था, तो हम इतने दिन से पढ़ तो रहे क्या, a1x b1y प्लस c1 बराबर क्या 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो भैया यहाँ पर तो 1 2 लगा ही नहीं, फिर इसमें क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमें दो समीकरण बनाने थे। अब चूंकि संख्या है, मान लो हम दो बार ऐसे ऐसे लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यह आपका रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। पर चूंकि हमसे युग्म पूछा था यानी कि एक से अधिक समीकरण पूछा था, तो हमने पहले में क्या कर दिया 1 1 1, दूसरे में लिख दो आप a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर आपको एक को लिखना हो तो क्या कर दो a3x प्लस b3y प्लस c3। तो हमें युग्म में लिखना था यानी कि एक से अधिक समीकरण लिखना था, तो हमें इतना लिख देते बस हम, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसमें कुछ नया हो तो बताओ। पार्ट 4 निकालो।
पार्ट 4 द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद क्या होता है कि वह समीकरण जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसे हम किस प्रकार का बहुपद कहेंगे? इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। अगर हमने इस प्रकार समीकरण लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 और 3 6 3 तिया 9, ये लिख दिया। मैंने पूछा क्या द्विघात बहुपद है क्या, तो हाँ कि इसकी घात कितनी है, 2 है। अगर यहीं पर मैंने इसकी घात 3 कर दिया, मैंने पूछा कि ये किस प्रकार का बहुपद है, तो ये त्रिघात बहुपद है। अभी द्विघात बहुपद नहीं रहा, लेकिन अभी है। तो इसमें हमने द्विघात बहुपद पढ़ा, और यहीं पे देखना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, अब मैंने लगा दिया बराबर में 0। अब यहाँ पर कितने पक्ष हो गए, 2 पक्ष हो गए। यहाँ पर सिर्फ एक ही था, बायां मान लो या दायां मान लो, कहां से मान लो कुछ भी नहीं मानेंगे हम, तो सिर्फ एक पक्ष था। लेकिन यहाँ पर देखो 2 पक्ष है, बायां पक्ष दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। यानी कि किसी भी समीकरण में अगर 2 पक्ष आ जाए, यानी किसी भी, यहाँ पर कितने समीकरण आ गए आपके, 2, तो ये तो आपका क्या था, द्विघात बहुपद। ये क्या बन गया आपका, द्विघात समीकरण। एक एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 यहाँ पर द्विघात बहुपद था, लेकिन अगर हम इसी के बराबर डायरेक्ट लगा दे कितना, 0 लगा दे, तो ये क्या बन गया आपका, द्विघात समीकरण। अंतर है दोनों में, क्या अगर दोनों पक्ष आ जाए तो समीकरण बन जाएगा, नहीं तो ये बहुपद रहेगा। ये द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। कुछ नहीं करना, वही पढ़ना जो हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। निकालो प्रश्नावली 4.1। द्विघात बहुपद की शर्तें क्या होती है, बहुपद या समीकरण की शर्तें क्या होंगी कि सारी घात आपकी क्या होनी चाहिए, धनात्मक। अगर मैंने लिख दिया क्या, 1/x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, क्या यह एक द्विघात बराबर 0? मैंने पूछा क्या यह द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी घात कहाँ है, भाग में। अब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, x की घात माइनस का 2 गुणा में नहीं होगी, प्लस 5x प्लस का 6 बराबर का 0। अब ध्यान से देखो, इसकी घात काय की है, माइनस की है, कितनी है, 2 है, तो यह एक द्विघात बहुपद नहीं होगा। सारी की सारी घातें धनात्मक होनी चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कुल मिलाकर हमें इतने पढ़ना था बस द्विघात समीकरण में। निकालो 4.1 निकाल ली। हाँ रुक जाओ, मैं सवाल निकाल लूं, कौन सा करना। ये 5 नंबर का पार्ट है। निकाल लिया पार्ट 4। उदाहरण दूसरा, उदाहरण दूसरा निकाल लिया। अब पढ़ लो उसमें क्या लिखा है। जांच कीजिए कि दिए गए द्विघात समीकरण है या नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है कि एक समीकरण होगा, उसको हल करना है, उसमें गुणा हो जाए तो गुणा करेंगे, भाग हो जाए तो भाग करेंगे, सभी पदों को अलग अलग करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या उसकी घात 2 है क्या। अगर उसकी घात 2 है तो हम उसे क्या कह देंगे, द्विघात बहुपद समीकरण, सॉरी समीकरण, बहुपद भूल जाओ। तो इसका पहला सवाल क्या लिखा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1। उदाहरण दूसरा, सारे सवाल इंपोर्टेंट है, समझना हो नंबर लेना हो सामने देख लो। x, हाँ तो बात तो कर ही सकते हैं आप, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में कितना लिखा है, 2x माइनस का 3। अब हम अच्छे से पता है कि हम यहाँ पर देखेंगे सभी पद क्या होने चाहिए आपके, अलग अलग होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर x माइनस 2 एक घर के अंदर बने जिसकी घात 2 लगी हुई है। हम किसकी घात 2 माने, x की माने कि 2 की माने, पूरे की माने पड़े। लो देखो, पहली बार पढ़ रहा हूँ, जैसे x की मान लो, पूरे की है ना, x माइनस 2 की पूरे की घात है 2। तो भैया ये खुलेगा कैसे, क्या दोनों की घात अलग अलग कर दे क्या, नहीं, इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। हम जानते हैं कुछ सूत्र होते हैं जो कि मैं, अब देखिए अगर हम इसको मान ले, कितने पद है यहाँ पर, 2 पद है। हम अगर a को मान ले x, b को मान ले 2, दोनों के बीच में क्या है, माइनस, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर वाली सर्व समीका लगा दी। बताओ क्या होती है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। बोलो क्या होता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है 2ab। नहीं नहीं नहीं, एक प्लस का एक माइनस का। तुम्हें ना कुछ नहीं पता, आगे पार्ट पीछे सपाट है तुम्हारा। ध्यान से देखो, एक सूत्र वाला दोनों प्लस वाले और माइनस वाला दोनों साथ लिख दिया मैंने। अंतर क्या है? माइनस वाले सूत्र में जहां 2ab आता है वो काय का होता है? माइनस का। बाकी सब कुछ प्लस का होता है। ए स्क्वायर प्लस का है, बी स्क्वायर प्लस का है, इसमें ए स्क्वायर प्लस का है, इसमें बी स्क्वायर प्लस का। लेकिन प्लस वाले में सभी प्लस है, माइनस वाले में ये 2ab क्या है? माइनस का है। अब ये माइनस का क्यों, आप ध्यान से देखो, हमें अच्छे से पता है कि माइनस वाली संख्या का स्क्वायर क्या होता है? माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करें तो हम कितना होता है? जैसे हमने -2 का स्क्वायर करें कितना होगा? प्लस का 4 ही होगा। और हम 2 का स्क्वायर करें फिर भी कितना होगा? 4 ही होगा। तो यहां से देखिए हमारा ए का मान कितना है? x, बी का मान कितना है? -2। अब यहां पर देखिए, ये दो तो ऐसा का ऐसा, यहां से ए का मान कितना आया? ए, लेकिन बी का मान इस माइनस वाले में देखो, ये का आएगा? प्लस का है कि माइनस का? तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। इसलिए माइनस वाले सूत्र में यहां पर माइनस आता है। ए तो प्लस का ही है, और प्लस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। बी माइनस क्या आपका, और माइनस वाली संख्या का भी स्क्वायर क्या होता है? प्लस। तो इसलिए बी स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर प्लस का, लेकिन 2ab का आएगा माइनस का, क्योंकि ये बी यहाँ पर का है? माइनस का। सूत्र याद रखना, माइनस वाले में सिर्फ एक जगह माइनस आता है, प्लस वाले में सभी जगह प्लस आते हैं। हमें सूत्र कौन सा लगाना? प्लस वाला कि माइनस वाला? माइनस वाला, ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? माइनस है। तो हमें क्या करना पहले, तो जो एक घर का एक स्क्वायर लगा हुआ हम उसे अलग अलग करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख दें x - 2 का होल स्क्वायर। ए कौन है हमारा? x, बी कौन है? 2। तो ए स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर -2 गुणा ए का मान x गुणा बी का मान 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। हल कर लो, इसे हो जाए तो x - 2 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा माइनस 2 दूने 4 का गुणा x में किया तो 4x प्लस का 2 का स्क्वायर। तो अब ध्यान से हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमारे पास था x - 2 का होल स्क्वायर, ये पूरे समूह का था वर्ग। लेकिन यहां पर देखो x का अलग से, 4 के साथ x का गुणा हुआ और 4, यानी सारे पद क्या हो गए? अलग अलग हो गए। यहाँ पर स्क्वायर है लेकिन किसका है? x का अकेले का, लेकिन यहाँ पर इसका था x - 2 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना है कि जो एक कोष्टक का पूरे का स्क्वायर हो उसे हमें तोड़ना है। हम तोड़ने कहां से? हम कुछ सरु समीकरण जानते हैं, हम सरु समीकरण लगाएंगे, उससे अलग अलग माना जाएगा। तो x - 2 का होल स्क्वायर का मान कितना है? x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। कहां से आया? हमने ये वाली सरु समीकरण में मान रखा। किसमें? a - b का होल स्क्वायर। प्लस वाला होता तो प्लस वाला रखते। अब हमारे सवाल को उठाएंगे। सवाल को उठाया, हमने क्या लिखा? x - 2 का होल स्क्वायर, उसका मान कितना है हमारा? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस का कितना लिखा? 1 बराबर का 2x माइनस का 3। ठीक है, 5 नंबर मिलेंगे समझोगे तो। x - 2 का होल स्क्वायर मान कितना है? x की घात 2 माइनस 4x प्लस का 4 प्लस का 1 बराबर 2x माइनस का 3। हमें क्या करना? हमें पता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द्विघात समीकरण। यही देखना ऑब्जेक्ट अभी उसमें आएगा टेस्ट में। एक जना आप में से लिख के दे तो मैं मान जाऊंगा। अभी हमने क्या पढ़ा था कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है? 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? कुमकुम। घर का नाम क्या है? तुम्हारा घर का नाम क्या है ये पूछ रहे हैं। हाँ तो जो भी हो। अब भैया आपको स्कूल में बुलाएंगे, अरे भैया किसी का मान लिया जाए, एक लड़के का नाम राहुल, ठीक है, घर पे उसे सब गोलू गोलू करके बुलाए, ठीक है, रामू मान लो आप, ठीक है, बड़ा अच्छा नाम है फिल्मों। तो भैया राहुल अगर कहीं नौकरी कर रहा हो, मान लिया जाए कहीं मतलब काम करने जाए, तो उसे किस नाम से बुलाएंगे? हाँ, तो मानक रूप यही है द्विघात समीकरण का। मानक रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म, कि जो उसका ओरिजिनल नाम है वही। तो ओरिजिनल रूप क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस का c बराबर का 0। अब इसमें क्या होगा भैया कि अगर हमारा समीकरण इस रूप में होगा, किस रूप में, कि अगर ये x क्या है आपके,
ये चार x से यहाँ पर चर राशि कुछ ना कुछ मान होगा, तो यानी कि अगर हमारा x का घात कितनी होती है 2, और वो भी काय क्यों नहीं चाहिए प्लस वाली, तो वो हमारे क्या होगा द्विघात समीकरण। और बराबर हमने सभी पक्ष को एक तरफ कर लिया, बराबर में कितना बचा 0, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि सभी पक्ष को एक तरफ कर लो, बराबर में कितना बचा ना हमें सिर्फ 0, सभी को उठा लो एक तरफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 4 और 1 5, जोड़ते जाओ छोटा बनाते जाओ, 2x माइनस का सॉरी प्लस का इस तरफ आकर 3 माइनस का इस तरफ आकर बराबर में कितना बचा। अब थोड़ा सा और हल कर लो इनको, तो x की घात 2 वाला पद को और कोई है क्या, नहीं है। हमें अच्छे से पता है कि समान चर वाले जुड़ते घटते हैं तथा समान घात वाले जुड़ते घटते हैं। घात 2 वाला किसमें जुड़ेगा या घटेगा, घात 2 वाले में, यहाँ पर घात 2 वाला कोई भी नहीं है, तो x की घात 2 ऐसा का ऐसा। अब किसकी बात आई घात 2 के बाद घात 1 की, तो x की घात 1, x की घात 1, 4x माइनस का 2x माइनस का माइनस माइनस क्या होते हैं 4 और 2 6, माइनस का 6x, 5 प्लस का है 3 प्लस का है 5 और 3 8 बराबर का 0। क्या यह एक द्विघात समीकरण है क्या, किसका नहीं है, क्योंकि x की घात कितनी है 2 है और पूर्ण धनात्मक है, तो अतः हम क्या लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण होगा। किसको, कहां से, यहाँ से, इसमें से क्या समझ में नहीं आया, रुक जाओ बता रहे हैं, यहाँ से नहीं आया वहीं से बताऊंगा मैं आपको। उदाहरण दूसरे का पहला सवाल है, ये तो क्या किया हमने x की घात 2 का पूरा मान रखा, क्या x की घात 2 माइनस 4x प्लस का 4, अब प्लस का एक कहां से आया, प्लस का एक ऐसा कैसा बराबर ऐसा कैसा 2x ऐसा कैसा माइनस 3 ऐसा का ऐसा। अब हमने क्या किया सभी पक्षों को एक तरफ किया, तो x की घात 2 तो इस तरफ ऐसा कैसा ही, माइनस 4x भी ऐसा कैसा ही, 4 और कितने हो गए आपके 5, ये 2x प्लस का बराबर किस तरफ आया, तो 3 माइनस का इस तरफ आकर, अब बराबर को इस तरफ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 0 तो बचाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कितने पक्ष हैं यहाँ पर पहले से ही 2 पक्ष लिए हुए। अब क्या करना है, समान चर वाले और समान घात वालों को जोड़ दो घटा दो, x की घात 2 वाला सिर्फ अकेला ही है, तो x की घात 2 ऐसा का ऐसा, 4x माइनस का 2x माइनस का 4 और 2 6, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 6x, 5 प्लस का 3 प्लस का 5 और 3 8, 5 8 प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की थी, बराबर कितना बचा 0। तो हमें देखना क्या है, इसकी घात 2 है, क्या इसकी घात प्लस की 2 है, अगर ये होता कि x की घात माइनस 2 तो हम क्या इसको मानते क्या द्विघात समीकरण, नहीं मानते, तो ये क्या है आपका एक द्विघात समीकरण होगा। तो छोटे छोटे बच्चे बच्चे सवाल है, बहुत छोटे छोटे, घर का नाम होम तक, तुम्हारा नाम पूछे तो घर का नाम पूछे, 1 2 3 4, हेलो इंग्लिश, एक सवाल मैंने कर दिया, इसके चारों चारों इंपोर्टेंट सवाल है, और एक सवाल पक्का आना परीक्षा में। बात चल रही है उनसे, वो बता दे तो ठीक है, मैं बता दूंगा आपको।
अब तो क्या होम में तो लिया क्या? देखो आप विकल्प में आया द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए पार्ट विकल्प का पहले का चौथा सवाल। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? हाँ वो तो मेरे को पता है, दूसरे नहीं दिखेगा तुम्हें, इतनी आंख थोड़ी तुम्हें। ऐसा पूछा है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप है, 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से टिक करना था। भी समझ लेना कि इस पार्ट का अगर आपका बेस ठीक नहीं है, अगर तुम्हारा आधार मजबूत नहीं है, तो परीक्षा में तुम्हारा हालत खराब हो जानी। 3 नंबर के एक एक नंबर का आएंगे इसमें से। कितने नंबर के? एक एक नंबर के 3 सवाल। तो ये क्या आगे छोटा सा 2 नंबर को उतार लिया आपने। मैं तो बोल दिया करो, बहुत सवाल करने हैं हमें। चलो पहले का दूसरा सवाल तो आप कर लेना घर से कि मैं करूं? कर लोगे? पहले का दूसरा कर लो, दूसरा नहीं तीसरा कर लेना तुम, दूसरा मैं कर दूं। क्या है दूसरा? x गुणा x प्लस 1, हाँ बराबर x माइनस 2। अब हमें क्या करना है कि देखो बहुत सारे कोष्टक लगे हुए, सभी का पहले हमें क्या करना है? गुणा करना है। सभी को आपस में प्लस माइनस में लेके आना है। ये देखो ये पूरा एक पद है और ये पूरा पद एक आए में आपस में गुणा में है, इनका गुणा हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर x का एक x प्लस 1 के गुणा में है। अब ध्यान से देखो तो हमारे पास गुणा करने का क्या तरीका होता है कि पहले भैया अगर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, देखो कैसे। अगर आपको एरो लगाना है ना तो एरो सबसे शुरुआत में लगाया करो इस प्रकार, या भले मत लगाया करो आप। बीच में इनके बीच में क्या लगेगा? बराबर लगेगा। यहाँ एरो मत लगा देना गलती से। एरो का मतलब क्या होता है कि हमें इस तरफ जाना है, और बराबर का मतलब क्या होता है कि दोनों पक्ष जो आपस में बराबर बनाए। बात मत करो, हमारे पास x से साथ में गुणा में कौन है? x प्लस 1, तो हम गुणा करेंगे तो x का किसमें गुणा करेंगे? पूरे कोष्टक में एक एक करके गुणा करेंगे। x का है प्लस का, किसको दिख गया? माइनस का। देखो अब आप समझ में नहीं आता, कहीं माइनस नहीं लगा फिर भी कहां से माइनस हो जाएगा? छोड़ो बात। x का गुणा ये x प्लस, ये भी प्लस का हो, ये भी प्लस प्लस का गुणा किया तो प्लस। अब फिर x का x में गुणा करेंगे तो x की घात 2 x स्क्वायर प्लस 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 x का गुणा 1 में किया तो x, क्योंकि 1 इसके साथ लिखा ही हुआ। अब आगे कितना लिखा है? प्लस का 8। अब गलती से x का गुणा 8 मत कर दे, तो बीच में क्या लगा? प्लस। ये इतने पत्ता बस गुणा में। अब हम बराबर को उस तरफ जाएंगे, तो जैसे हमने इस x का गुणा पूरे x प्लस 1 में किया, ऐसे ही x प्लस 2 का गुणा किस में करना है? x माइनस 2 में। तो या तो सीधे सीधे आप गुणा करो किसका? पहले x का करो पूरे पद में, फिर किसका करना? प्लस का 2 का। या फिर आपको एक सूत्र दिख रहा होगा यहाँ पर, दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा? हमने एक सूत्र पढ़ा बड़े अच्छे से, a प्लस बी और a माइनस बी किसका सूत्र होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। तो अगर आपके दिमाग में आपको सूत्र दिख रहा है यहाँ पर, तो हम क्या कर लें कि हम a को मान ले x, b को मान ले 2, तो a प्लस बी और a प्लस बी, x प्लस 2 x माइनस 2, दोनों में अंतर का यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है, बाकी पूरा कोष्टक समान है। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a b b दोनों बीच में एक प्लस है और एक माइनस है, तो किसका सूत्र होता है? a स्क्वायर। तो a किसका मान है? x का, तो यानी कि x स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, b किसका मान? 2, 2 का स्क्वायर। ये देखो ऐसा नहीं करना हमें, तो फिर क्या करना पड़ेगा? सूत्र दिखेगा नहीं दिखेगा आपको? तो मैं करके बताऊंगा ना, पता आपको नहीं दिखा सूत्र, कहाँ याद ही नहीं तुम्हें सूत्र। तो भैया क्या करेंगे? पहले हमने x का गुणा किया तो किसमें करेंगे? x का गुणा x में किया तो x स्क्वायर, x प्लस का 2 माइनस का प्लस माइनस माइनस 2 का गुणा x में किया तो
माइनस का 2x। पहले x का गुणा x में किया तो x स्क्वायर, फिर x का गुणा -2 में किया तो माइनस का 2x। अब किसकी बारी आई? 2 की, प्लस 2 की, तो प्लस 2 का प्लस x में किया तो प्लस का 2x, प्लस माइनस माइनस 2 का गुणा 2 में किया तो 4, 2x प्लस का 2x माइनस का कैंसिल। तो वहां पर भी तो हमने सूत्र में ये लिखा था x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। बात एक ही, या तो सूत्र लगा दो या ऐसे गुणा कर दो। अब क्या करना भैया, सभी पक्षों को एक तरफ कर लो उठा के, तो उठाओ सभी को एक तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 8। ये तो ऐसा कैसे, ये एक्स स्क्वायर प्लस का इस तरफ अगर माइनस 2x कैंसिल, 2x कैंसिल, 4 माइनस का इस तरफ अगर, तो बराबर को इस तरफ बचा क्या? 0। x की घात 2, x की घात 2, x की घात 2 प्लस x की घात 2 माइनस, प्लस माइनस दोनों संख्या एक जैसी हैं, तो x की घात 2 में से x की घात 2 गया तो कैंसल। तो बचा कौन भैया? यहां से तो बचा x, और कौन बचा? 8 प्लस का है, 4 प्लस का प्लस प्लस 8 और 4 12 बराबर का 0। क्या यह एक द्विघात समीकरण है क्या? नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे? अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इसकी घात तो नहीं आई। अब आपसे सीधे सीधे कोई सवाल ना पूछ ले कि बताओ क्या ये एक द्विघात समीकरण है क्या, तो दिमाग मत लगाना कि x का गुणा आप x में कर दो, एक्स स्क्वायर आ जाए, फिर हम देख के बता दे। नहीं। इसका तीसरा सवाल आपके लिए घर से होमवर्क है, कर लो तो ठीक, नहीं तो हो सकता है टेस्ट में आई जाए। जैसे कल संतरे वाला सवाल आया था, सॉरी पेंसिल वाला और रबड़ वाला आया था। मेरे को सवाल में समझ में नहीं आता कि आप पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं? दिमाग नहीं लगता। इतना चिल्ला चिल्ला के बताया था हमने, बैट बॉल वाला सवाल किया था, हमने माना था कि एक बैट की कीमत है 100 रुपए, 5 बल्ले खरीदे तो 5 बैट की कीमत कितनी हो जाए हुई थी हमारी वहां पे? 5x हुई थी नहीं हुई थी? फिर क्या बताओ, तो पाठ खत्म, बात खत्म। बड़ा पछताओगे तुम लोग, बड़ा पछताओगे मैंने। जब परीक्षा में तुम्हारे हाथ में सड़ा सा पेपर आएगा ना कि हाय बाप जी वो भी करे तो हमने, पर याद है नहीं हमें, तो कई का नाम कुछ नहीं छोड़ के आ जाना, जैसे यहाँ छोड़ो। 25 नंबर तो आई जाएंगे रोते मरते, ओते भी नहीं आए तो उधर के उधर डूब मरना कहीं पे। मैं कहता हूँ कॉपी चेक करने आऊंगा, ताल लिया। सवाल नंबर 4, x प्लस 2 की घात 3 बराबर x की घात भी 3 -4। बस इतना बड़ा सवाल देखो आप, x नहीं है तो -4। अब हमें क्या करना है कि देखो इस तरफ सारे पर छुट्टे छुट्टे हैं, यहाँ पर x की घात कितनी है 3, 4 अकेला है, यहाँ पर तो अकेले अकेले, लेकिन यहाँ पर एक समूह का एक कोष्टक का वर्ग है, एक वर्ग नहीं है, क्या है? घन है, क्यूब है। देखो आप इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश। होल क्यूब ऑफ x प्लस 2। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना भैया, हम अगर इसे मान ले a, हम इसे मान ले b, दोनों के बीच में क्या है? प्लस। तो क्या हमें a प्लस b के होल क्यूब का सूत्र पता है? नहीं पता है तो याद करना पड़ेगा। जो पता नहीं कब याद करें, आराम से याद करें, चिंता मत करो आप। a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab
3a² प्लस 3ab²। ये लिखा हमने हमारा सूत्र। वो भी सही है, a³ प्लस b³ प्लस क्या लिखा था 3ab और a प्लस b। अब इसमें अंतर क्या, ध्यान से देखना, बात हुई नहीं। अरे a³ तो ऐसा कैसा, b³ ऐसा कैसा, 3ab और a प्लस b में संबंध का है, गुणा का है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, गुणा। तो ये पूरा एक पद है 3ab है। अब 3ab का हमने a में गुणा करना है, तो देखो 3 तो 3 का तो 3 और b का b, लेकिन यहाँ पर a लिखा और यहाँ पर a लिखा, तो a और a का हम गुणा करें तो क्या हो जाएगा a²। तो 3ab का हमने में किया तो क्या हुआ 3a² प्लस 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 3ab का फिर से किस में करेंगे b में, तो 3 का तो 3, a का a, लेकिन b का b में गुणा किया तो b²। तो वही तो लिखा, अलग क्या लिखा है, सूत्र वही है। गणित है। 4 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। 1 प्लस 2 3 4 2 प्लस 2 4 5 माइनस 1 4 करे जाओ आप। तो भैया हमें क्या करना है, हम इसका मान निकालेंगे, किसका, x प्लस 2 का होल क्यूब। तो हमने किसको माना है, x को, b किसको माना है 2 को, मान बढ़ाते जाओ। तो x की घात 3 प्लस b की घात 3 यानी कि 2 की घात 3 प्लस 3 गुणा a का मान x की घात 2 गुणा b का मान 2 प्लस 3 गुणा x का मान, सॉरी a का मान x और b का मान 2 और 2 का स्क्वायर। इसे हल कर लो। ये देखो आप x प्लस 3 का क्यूब लिखा था, x प्लस 2 का क्यूब, सॉरी, बराबर x की घात 3 तो ऐसा का ऐसा प्लस 2 की घात 3 कितना होगा 6। क्या बात, घात का संख्या में गुणा करते हैं क्या, घात का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या में उतने बार गुणा। कितने बार गुणा, 3 घात है 3 बार गुणा, 2 घात है तो 2 बार गुणा, 4 घात है तो 4 बार गुणा। ऐसा थोड़ी कि भैया 2 की घात 4 लिखा तो 4 दूना 8 कर देंगे। अरे 2 का वो लिखेंगे हम 4 बार। 4 बार क्यों लिखेंगे, कि हमने पढ़ा है कि यदि आधार समान हो तो गुणा की क्रिया में घात क्या होती है, 2 की घात कुछ नहीं है तो कितनी है 1, 2 की घात कुछ नहीं है तो 2 की घात कुछ नहीं है तो 2 की घात कुछ नहीं है तो सभी का आधार समान है, 2 2 2 2 है तो 2 का 2, घातें क्या होंगी जुड़ेंगी, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, ये होता है। तो यानी कि आधार समान हो तो गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती हैं। 2 की घात 1 2, 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 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16। पर क्या हमारे पास 4 घात है क्या, हमारे पास तो 3 है। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8। सीख जाओ, कब सीखोगे, ले मत लेना कोई गलती से मेरे। 3 गुणा 2 3 दूने 6 और 6 का x² में गुणा किया तो 6x², 6² नहीं 6x² प्लस, अब पहले 2 का स्क्वायर करो, 2 का वर्ग करो तो 2 दूने 4, घात 2 का मतलब 2 में कितनी बार गुणा 2 बार, तो 2 का 2 में किया तो 2 दूने 4, 4 का 3 में किया तो 12 और x का x मान आ गया हमारे पास। x प्लस 2 की होल की घात 3 का क्या है, x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6x² प्लस का 12x। अब क्या करना है, उस सवाल को लिखना है और उसमें क्या करना, मान रखना, तो रख दो आप मान। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर x की घात 3 माइनस का 4। तो हमने इसका मान निकाल लिया, सॉरी घात 3 है, गलती मत करो। x प्लस 2 की घात 3 का मान कितना है हमारा, x की घात 3 प्लस का 8 प्लस का 6x² प्लस का 12x बराबर कितना बचा, x की घात 3 माइनस का 4। देवी जी ये हमने सवाल लिखा है यहाँ पर, हमारा सवाल क्या था, x प्लस 2 की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस का 4। अब हमने x प्लस 2 की घात 3 का मान बनाया, तो मैंने इसकी जगह पर ये पूरा मान रखा। x प्लस 2 की घात 3 का मान कितना था, x की घात 3 प्लस का 8 प्लस का 6x² प्लस का 12x, फिर क्या लगा था बराबर x की घात 3 ऐसा का ऐसा माइनस का 4 ऐसा का ऐसा। मेरा दिमाग यहीं पर है, कुछ प्लस माइनस की गलती हो तो बताओ, इसके अलावा कोई गलती नहीं है, क्या बताएं। अब अगला काम क्या करना है, ये समूह का घात 3 थी, हमने सभी को अलग अलग कर दिया। अब कोई समूह नहीं है तो सभी को क्या कर लो, एक तरफ उठा लो। तो x की घात 3 ऐसा का ऐसा प्लस का 8 प्लस का 6x² प्लस का 12x
एक्स घात 3 प्लस का इस तरफ अगर और 4 माइनस का इस तरफ अगर बराबर कितना बचा 0। अब ढूंढ लो समान घात वालों को, जोड़ घटा लो। तो एक्स की घात 3 प्लस का एक्स की घात 3 माइनस का, यहाँ पर भी इसके साथ कितना 1, यहाँ पर भी इसके साथ कितना, तो एक एक्स की घात 3 में से एक एक्स की घात 3 गया तो कैंसिल। अब बचा कौन 6x की घात 2, क्या घात 2 वाला और कोई है क्या, 6x की घात 2 ऐसा का ऐसा। अब किसकी बारी घात 1 वाले की, तो घात 1 वाला ये 12x ऐसा का ऐसा, ये 8 प्लस का 4 प्लस का प्लस प्लस 8 और 4 12 बराबर क्या, यह एक द्विघात समीकरण है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो गारंटी से कह सकता हूँ किसी को सूत्र के बिना ये सवाल कर दे तो कर सकते हो। कैसे, इस सूत्र के बिना क्या हमें सवाल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हो वही तो बताओ। अच्छा देखो अब आप बिना सूत्र से कैसे कर सकते हो, आप मेरे को बताओ। देखिए ये लिखा है x प्लस 2 की घात कितना 3, तो अगर हम परीक्षा में सूत्र भूल जाए तो कैसे करेंगे। ये घात का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या का उसी संख्या में कितनी बार गुणा, 3 बार है 3 बार, 2 बार है तो 2 बार। तो हम x प्लस 2 को क्या कर ले 3 बार लिख लें, x प्लस 2 गुणा x प्लस 2 गुणा x प्लस 2। कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा, तो अब हमें इनका गुणा ही तो करना है आपस में, तो क्या करें हम दो दो करके गुणा कर ले। जैसे मान लीजिए ये ऐसे लिखा होता 2 गुणा 2 गुणा 2, तो क्या तीनों दोनों को एक साथ गुणा कर सकते हैं क्या, हम नहीं कर सकते। पहले क्या करेंगे 2 का जो मान आएगा उसमें किसका गुणा करेंगे 2 का, तो 2 का 2 में करेंगे हम कितना 4, इतना कितना बन गया 4 गुणा में कितना बचा 2, 4 दूने 8। तो ऐसे में क्या करना है कि x प्लस 2 का पहले इसे x प्लस 2 में करेंगे और जो भी मान आएगा उसका क्या करेंगे इसे x प्लस 2 में गुणा कर लेंगे। सूत्र याद नहीं हो तो ऐसा कर लेना, नहीं पड़ी पल्ले। पाल लिया आप कहाँ थे इतने दिन से, ये तो हमें पता है ना आप घर थी, कहा नहीं आती ये पूछ रहे हैं। कहाँ से आ तुम में तो दिमाग, तुम्हारा नाम क्या कुमकुम, घर का नाम क्या होम घर, और बोल देते फार्म हाउस बोल देते, हाउस बोल देते, चारे भैया निवास बोल देते, मंडलावरिया निवास बोल देते, और कुछ बोल देते। हाँ तो कहा उसमें गाँव में तो भैया पहचान पहचान होती है, तो हमारी पहचान काला मुंडला देख लो। हाँ तो है वो तुमने बोला हमने बोले नहीं, वो जानकारी आपके पास होगी हमारे पास तो नहीं है।
है क्या मतलब, देखो आप। अब देखिए संभावना ये है कि आप ये घात 3 वाला सूत्र को याद कर लेना, बाकी घात 3 वाला सवाल यहाँ है क्योंकि 2 नंबर का सवाल है। तो सवाल कौन कौन सा आएगा आपका, मैं अगर आपको इंपोर्टेंट बताऊं तो उदाहरण दूसरे का पहला, तीसरा और दूसरा, पहला दूसरा तीसरा सवाल ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। बाकी चौथा हल्का सा इंपोर्टेंट सवाल है। क्यों, क्योंकि उसमें हमें सूत्र याद रखना, गलती से अगर आ गया तो क्या कर लेंगे। पेपर टफ कैसे बनता है भैया कि हमें सभी सारे सवाल क्या बता दिए घात 2 वाले के, लेकिन गलती से कौन सा सवाल आ गया घात 3 वाला, बाहर से तो कुछ नहीं आया, किताब में से आएगा। अब ये सवाल आ गया, हमें सूत्र नहीं पता, फिर क्या कर लेंगे, ये वाली बात है। सूत्र याद करके जाना। बाकी पहला दूसरा तीसरा मोस्ट टाइम के सवाल है। प्रश्नवादी पर आ जाओ। पहला सवाल इस बार के लिए इसका सवाल नंबर चौथा पहले का, हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। और जो पहले का दूसरा सवाल है पिछले साल ही आया परीक्षा में, देखो आप देख लेना पिछले साल का पेपर। हाँ चौथा आएगा इस बार। प्रश्नावली 4.1 पहले का पहला सवाल, क्या आप कर लेंगे घर से? पहले का पहला सवाल कर लो तो यहां करना, मैं नहीं करवाऊंगा कल। पहले का पहला सवाल सीरीज कर लीजिए। तो प्रश्नावली पहले का दूसरा करो पहले, क्वेश्चन रिपीट होते हैं भैया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर आया माइनस का 2 गुणा 3 माइनस एक्स, ये हमारा सवाल है। सवाल क्या है, एक्स की घात 2 माइनस 2x बराबर माइनस 2 गुणा एक्स माइनस 3। तो हमें क्या करना, हमें बताना क्या है, द्विघात समीकरण है। तो देखने में तो लग रहा है द्विघात समीकरण, कैसे लग रहा है भैया कि हमें एक्स की घात 2 देखने में लग रही, लेकिन अभी पूरा सवाल जब तक हल नहीं करेंगे नहीं होगा, हम नहीं बता सकते, तो पहले हल करेंगे। तो भैया देखिए, तो एक्स की घात 2 ऐसा कैसा, क्या इसको किसी सूत्र से खोलने की आवश्यकता है क्या? नहीं, क्योंकि अकेला है। गलती से हाँ बोल देना, कोई तो खेल नहीं थी आज तो। माइनस का 2x, ये तो ऐसा का ऐसा। अब हमें क्या करना कि माइनस 2 इस 3 माइनस एक्स के काय में गुणा में, तो माइनस 2 का पूरे को पद में गुणा होगा। अच्छा 2 काय का है माइनस का, तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस 3 का गुणा 2 में किया तो 6, 2 माइनस का x माइनस का माइनस माइनस का गुणा किया तो क्या होगा प्लस, 2 का गुणा x में किया तो 2x, एक्स स्क्वायर ये माइनस का 2x ऐसा का ऐसा, 6 माइनस का इस तरफ अगर 2x प्लस का इस तरफ अगर बराबर में x की घात 2 वाला, इसके अलावा कोई है क्या? नहीं है। ये 2x माइनस का 2x माइनस का 2 और 2 माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। ये सवाल आया था पिछली बार, क्या द्विघात समीकरण है क्या? देखो इतना सवाल आया। अतः क्या लिखे यहां, लिख के भूलना मत, अतः यह द्विघात समीकरण है। इसका सवाल नंबर 4 देखो, बाद में उतारना। सवाल नंबर 4 इसका पहले का चौथा, x माइनस 3 2x प्लस बराबर में x, तो गुणा होना नहीं है क्या? कोष्टक का मतलब बोल दिया अगर गुणा, x माइनस 3 गुणा 2x प्लस 5 बराबर x गुणा x प्लस 5। थोड़ा बोलना सीखो कैसे बोलते हैं सवाल को, ऐसे तो याद है आपको बोलना। हाँ भैया, तो क्या करना है, हाँ क्या करें, क्या किसी का स्क्वायर की घात 3 लगी है क्या? स्क्वायर या घात 3 नहीं है, सिर्फ ये और ये पद काय में गुणा में, और ये और ये पद काय में गुणा में, तो सिर्फ क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो कर दो गुणा। तो गुणा कैसे करते हैं, एक एक पद का आराम से ठंडे दिमाग से। कैसे, सबसे पहले किसका गुणा करेंगे, x का, किस में करेंगे इस पूरे पद में, तो x का गुणा हम 2x में करेंगे, तो इस x के साथ कितना है 1, तो 2 का गुणा किस में होगा 1 में, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2, और x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर। अब x का गुणा किस में होगा, पहले इसके चिन्ह में होगा तो प्लस प्लस क्या होते हैं प्लस, x का गुणा 1 में हुआ तो x। अब किसकी बारी, माइनस 3 की, माइनस 3, 3 काय का है माइनस का, तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस 3 का गुणा 2x में किया तो 3 दूने 6 और x, माइनस 3 प्लस 1 माइनस प्लस 3 का गुणा 1 में किया तो 3, गलती से कोई 3 में से घटा मत देना, 3 एकम 3 बराबर, इस तरफ गुणा कर दिया
इस तरफ भी कर लो, x का गुणा पूरे इस पद में होगा, तो x का x में किया तो x स्क्वायर प्लस 5 का गुणा x में किया तो क्या करना है, सभी को एक तरफ उठा लो, 2x की घात 2 प्लस का, रुक जाओ, प्लस का x माइनस का 6x, दोनों की घात एक एक है, माइनस प्लस क्या होते हैं, 6x में से एक x गया तो 5x का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का 3 ऐसा का ऐसा, x की घात 2 इस तरफ आकर प्लस 3 इस तरफ आकर माइनस, तो 5x प्लस का इस तरफ आकर बराबर में कितना बचा 0, 2x की घात 2, x की घात 2, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस 2x की घात 2 में से एक x की घात 2 गया तो एक x की घात 2, एक को हम लिखते नहीं, माइनस का 5x गयो, इसी का इंतजार कर रहा था मैं, कहां से जाएगा है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो कहां से जाएगा, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो 5 और 5 10, x और काय का आएगा माइनस, और माइनस का 3 ऐसा का ऐसा बराबर का 0, क्या द्विघात समीकरण है क्या है? नहीं, मैं इंतजार में रुक गया था इसलिए वहां पर कि कोई ना कोई बोलेगा यहाँ पर, अतः यह द्विघात समीकरण है। कुछ नहीं सीखे तो अपन मार्च बाद मिलेंगे, फिर पढ़ लेंगे, वो वाली बात है। क्या बात, गलती से ले मत ले, ये तो तसा देखो, अभी आप इतने में से छाट छाट के पढ़ा रहा हूँ मैं, कहाँ से ढूंढो कि पहला लगाओ फिर चौथा लगाओ, 2 सवाल छोड़ दिए मैंने, कौन कौन से, पहला और तीसरा, तीसरा का उदाहरण दूसरे का, तो ये आपसे कर लाना, कर दोनों सवाल के बीच में एक रेखा बना ली है, लाइन, खत्म आज के लिए। चॉकलेट खरीदी थी मैंने आज खरीदी को बर्थडे आज तो मैं भैया ये खाने में आम दाल आज को नीली को बर्थडे है क्या और अगर पैसे तो मैं के ये भी वहां दी तो मिला के साथ चल तो बताइए तब पर बताओ भाई घर आ गए ये में से ना हमारा पापा क्या है हां यहां सही है मजाक से भी आया ये तो काम करते ना पानी बोलने लगा कहीं करे पड़ती आई को चला भी सब यार मतलब थोड़ी देर से ना वो साथ में काम कर रहे थे वो यार कई हम भी पूरी मजा ले रहा है मम्मी अगर टेस्ट भी था तो सर एक होता है कौन आज प्रतिमा हाथ में वो और जो क्या है थैंक यू